धीरे धीरे बैठते थे पहले के समय में, क्या आज के वो बच्चे क्या माता पिता के साथ समय बिताते हैं? नहीं, नाती मेरा नहीं बैठता उसको बेटी के साथ, हमेशा खेलना, मोबाइल या दिस इज द मेन मोबाइल। आई एम स्कूल टीचर, आई एम PRT मैथ टीचर, कोई कुछ नहीं, ओनली मोबाइल, दे आर प्लेइंग ऑलवेज मोबाइल। आने वाले ये जो मोबाइल जो सिस्टम चल रहा है, डिजिटल होना स्वाभाविक है, मगर ये इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ एंड इट इज बैड फॉर आवर माइंड। स्कूल टीचर 29 इयर्स में कर रहा हूँ, सारा भविष्य खराब हो रहा है। इसका श्रेय किसको देते हैं? माता पिता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता को तो है, क्यों नहीं होंगे? माता पिता को चाहिए अपने बच्चे को टाइम स्पेंड करने के लिए, रोज कुछ टाइम उसको अच्छी बातें सिखाने के लिए। दूसरों का सहयोग कर सकता है जो ये सब कर रहे हैं। सर, अभी मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा, उसके बारे में हम आपसे भी राय लेना चाहेंगे। कुछ सही भी हैं, गलत भी है, क्योंकि डिजिटल का एक ज़माना भी आ गया है, क्योंकि बिना पढ़ाई के मोबाइल की भी पढ़ाई हो नहीं पाती है। उसका ज़्यादातर अवगुण भी हो रहा है और सद्गुण भी हो रहा है। लेकिन समय बचाने के ज़्यादातर माता पिता क्या करते हैं कि अपना नमस्कार, मैं हूं इस समय गली नंबर के अंदर ओम विहार एक्सटेंशन के अंदर। यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा उनको दवाइयाँ भी यहाँ पे निःशुल्क दी जा रही हैं। आइए थोड़ी ही देर में वार्तालाप करवाते हैं अभिषेक जी से। यहाँ पे नमस्कार अभिषेक जी, मैं देखता जा रहा हूँ जैसे समाज सेवा के थ्रू आप इतना अग्रसर हैं, कोई भी कार्य होता है, जैसे आपने कैंप लगाया है बच्चों के लिए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जनता को? सर, डॉक्टर संदीप के निगम है, हम लोग की कॉलोनी से ही आते हैं, उनका 26 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि आप लोग समाज में इतने लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हो, तो हम लोग चिकित्सा के रूप में अलग अलग डॉक्टरों की टीम हर महीने एक कैंप लगाया करेंगे। अभिषेक जी ने साफ कहा कि हर महीने यहाँ पर एक कैंप लगाया जाता है। किसी को कोई भी समस्या हो, छोटा हो या बड़ा हो या बच्चा हो बुजुर्ग हो, कोई भी शिकायत होती है तो यहाँ पर इस स्थान पर अभिषेक जी से संपर्क कर या इनकी जो पूरी टीम है, स्वयं सेवक दल की टीम है, उनसे अपनी बात का, हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अभिषेक जी, पूरी जो आपकी टीम है वो किस नाम से आपकी जुड़ी है? स्वयं सेवक दल। स्वयं सेवक दल वो पूरी रजिस्टर्ड है? जी, रजिस्टर्ड है सर, गवर्नमेंट। जो आपकी रजिस्टर्ड टीम है, आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आज जो है ये जगह स्थान कौन सा पड़ता है? ओम विहार एक्सटेंशन, उत्तम नगर। आज जो कैंप लगाया है उसका पीछे का कारण बताएं। बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा। बच्चों को निःशुल्क बताइए, कैसे विचार बना आपके लिए? कोई समस्या आ रही थी पीछे, किसी ने कोई परामर्श दिया? नहीं, हम लोग लंबे समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि चिकित्सा में हम लोगों को दिक्कत होती है, तो आप कैंप भी लगवाएं। जैसे हम लोग वृद्धाश्रम, अनाथालय वगैरह में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो लोगों की इच्छा थी कि आप समय समय पर कैंप भी लगाएं जहाँ हम लोगों को आसानी हो। तो हम लोग यहीं नहीं, आसपास के विभिन्न कॉलोनियों में हर महीने एक कैंप अलग अलग डॉक्टरों की लगाया करेंगे। जहां जो ज़्यादा समस्या है उस तरीके के डॉक्टर लाएंगे, उस स्पेशलाइज्ड के डॉक्टर लाएंगे और वहां हम लोग कैंप लगाएंगे। अभिषेक जी ने साफ ये कहा कि किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है चिकित्सा के मामले में, अगर जहां समस्या जैसे आंखों की हुई तो उस हिसाब से कैंप लगाया जाएगा डॉक्टरों के परामर्श के साथ, कि आंखों की हुई या खांसी जुकाम की हुई, एवरीथिंग। जी बिल्कुल, उस हिसाब से जिसका भी जो कोई भी समस्या बढ़ती हुई है उस हिसाब से डॉक्टर का समय लेकर उस कॉलोनी के हिसाब से जहाँ पे समस्या या चिकित्सा ज़्यादा हो रही है वहाँ पे उस कॉलोनियों से बातचीत करके वहाँ पे एक चिकित्सा कैंप लगाया जाएगा। वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह भी कोई निःशुल्क दी जाती है? बिल्कुल, दवाइयाँ डॉक्टर के सहयोग से और हॉस्पिटल से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया है, तो वो निःशुल्क दवाइयाँ भी दे रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि जाँच वगैरह भी जो हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सबसे बात यह है यहाँ पे निःशुल्क कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पूरी टीम की मदद से। इस नेक काम के लिए हम अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आइए हैं जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, आइए मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूजीलैंड आपकी आवाज़। कम है लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब से मैं अनुमति चाहूँगा कि 2 शब्दों में कुछ बताएं। सर, आपका ये तो बहुत नेक काम कर रहे हैं। नहीं, आप लोग का सहयोग है और जैसे जैसे आप लोगों का सहयोग रहेगा आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और बहुत अच्छा है। जितना लोगों को अवेयरनेस बनेगी इसी से, और जितना भी हम कोशिश करेंगे कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, कैसे खाने पीने का ध्यान रखना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, तो वो चीज़ें करें। तो अभी छोटे बच्चे को उनके लिए जो भी इलाज है। शुभ नाम बताइए। हमारा नाम डॉक्टर संदीप निगम है और हम दिल्ली में काफ़ी करीब 25 साल हो गए हैं दिल्ली में। तो अलग अलग हॉस्पिटल में, पहले महाराजा अग्रसेन में भी बालाजी एक्शन, फिर इधर सहगल हॉस्पिटल है मीराबाग में, वहाँ 10 साल रहे। अभी मग्गो में भी हम 8-10 साल थे, अभी 2 साल से हम वहाँ एडमिट करते हैं। अदरवाइज़ हमारा क्लिनिक है जैन पार्क में। तो ये जो कैंप लगाया गया बच्चों का, इसके बारे में आपको कैसे पता चला?
हमारे आपकी टीम, हाँ, आपके जो सभी लोग हैं, मिस्टर अभिषेक हैं और बाकी लोग जो हैं वो हमारे से मिले थे और उससे हमें पता चला कि आप लोग अच्छा यहाँ पे से सफाई का काम कर रहे हैं और दूसरी भी समस्याएं जो लोगों की हैं। ये तो सर जनसेवा करते ही आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी हम जाएं, कहीं भी अगर हम जाते हैं डॉक्टर से या किसी न किसी पब्लिक को या जनता को परेशानी तो होती ही है, चाहे वो फीस का मामला ले लो या दवाई का मामला ले लो। तो ये निःशुल्क किया जा रहा है, लेकिन ये तो अपनी तरफ से निःशुल्क कर रहे हैं, क्या इसके अंदर फिर भी कोई आपकी फीस जुड़ी है? नहीं, इसमें आप भी निःशुल्क कर रहे हैं। हाँ, ये तो आज तो पूरा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ऊपर भगवान है तो एक डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया। इसमें तो कोई फीस की बात ही नहीं है। इसमें तो कभी हम तो चाहेंगे कि महीने 2 महीने में बार ऐसे होता रहे, जितने जल्दी हो सकेगा फिर से ऐसे। आपको फिर भी ये बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी समस्या होती है बीमारी को लेकर, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा हो, मैंने जो नीचे दिए गए लिंक हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जितनी भगवान ना करे कभी भी किसी को कोई भी समस्या हो, लेकिन फिर भी कोई समस्या होती है क्योंकि वातावरण ऐसा ही हो गया है, खान पीन ऐसा हो गया है कि किसी न किसी को समस्या होती है, बीमारी होती है, तो उसका समाधान पाने के लिए कोई भी समस्या ना हो तो इसलिए नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हर कॉलोनी, ज़रूरी नहीं कि कैंप यहाँ पे लगाया जाए, हो सकता है कैंप आपकी कॉलोनी में भी लग सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर आपको, जैसे कि मोबाइल, आज के समय में मोबाइल की आवश्यकता हर किसी को पड़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी हैं, मैं माता पिता को भी दोष नहीं देना चाहूँगा कि डिजिटल एक माध्यम बन चुका है, लेकिन कुछ समय बचाने के लिए माता पिता भी अब ऐसा करते हैं कि मोबाइल अपने बच्चों को दे देते हैं। उसके बारे में आप क्या? नहीं, उसके बारे में तो हम लोग हर बच्चे को जो हमारे पास आता है उनको हम शुरू से बोलते हैं कि आपको 6 साल तक बच्चे को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना। 6 साल तक, 2 साल तक तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है कि 2 साल तक तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये तो छूना ही नहीं है। और वैसे कोशिश करें कि 6 साल तक बच्चे को मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सबसे स्क्रीन टाइम मतलब 6 ईयर तक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने साफ कहा कम से कम 6 साल तो बच्चे को मोबाइल से दूर रखना ही चाहिए, ऑफलाइन खेलना है। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि बच्चे, माता पिता हो या कोई भी हो, अपना समय बचाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। इसका जिम्मेवारी कौन? बच्चा अगर बीमार होगा तो इसका जिम्मेवार भी माता पिता ही कहलाएंगे। हम लोग तो 50 साल में चश्मा लग रहा है, बाकी लोग तो अभी 2 साल 3 से 4 साल स्कूल जा रहे हैं। आधे बच्चे चश्मा क्लास में, आधे बच्चे क्लास में चश्मा लगाए हुए हैं। तो वो इसीलिए कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, पूरे टाइम वो मोबाइल में, बाहर खेलते ही नहीं है, ऑफलाइन खेलना है। जितना खाना भी नहीं खाते, वो बाहर का खाते हैं। घर वाले भी उनको प्रमोट, पहले वो चिप्स, वो लेज़ और कुरकुरे यही सब देंगे, फ्रूटी, माजा, लिम्का ये सब ले लेंगे, घर का खाना नहीं खाएंगे। तो आपको घर का खाना खिलाना है कि 2 टाइम दाल उसको मिलनी ही चाहिए, 1 टाइम दही मिलना चाहिए। उसके बाद घर में भी दूध में भी कुछ बना के दे, दलिया बनाए, खीर बनाए, हलवा बनाए, सेक बनाए, लस्सी बनाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें घर में बन सकती। इवन कुछ नहीं बन सकता, जल्दी जा रहा है तो दूध कॉर्नफ्लेक्स ही खा के चला जाए। बस ये ब्रेड, बिस्किट, मैगी, चाउमीन, बर्गर ये सब नहीं देना है। तो आपको डालना है कि शुरू से कुछ ना कुछ घर की चीज़ें देना है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात। ये बात सुनने वाली है, आपके बच्चों का भविष्य है, बच्चों का परिवार है, बच्चे ही आपका सहारा बनेंगे। लेकिन जो आप ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जवाब किसी और से ना लेकर आप अपने आप से जवाब लीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ, बहुत सारी जानकारी हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहे न्यूज़ आइलैंड्स, आपके बाद AK शर्मा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई समस्या हुई है बच्चों को लेकर? बच्चों को लेकर आई। कैसे पता चला आपको यहाँ पे कैंप लगा? अभी यहाँ से जा रही थी ना तो देखा, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला बच्चों का ही चेकअप है। सर दिल से यहाँ से जब ये जा रहे थे माता जी, तो इनको पता चला कि कैंप लगा हुआ है, इनके बच्चों को कोई समस्या हो रही थी, तो ये यहाँ पर इस कैंप का इतना फ़ायदा हुआ कि जाते हुए लोगों को भी पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी समस्या होती है तो अपने बच्चे को निःशुल्क दवाइयाँ भी मिल जाए और काम भी हो जाए। इस आसान को बनाने के लिए हम दिल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बताइए, जो ये बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए जनता को? देखो जी, हमारे दल के हिसाब से हर महीने हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। इस बार हमें डॉक्टर निगम जी का सहयोग मिला, तो उसके हिसाब से हमने निःशुल्क दवाइयों के लिए, आसपास की कॉलोनियों के लिए, जो भी बच्चे इस स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए हमने एक सर्वे करके, घर घर जाके अनाउंसमेंट करके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी वासी आ सकते हैं उसके लिए सहयोग से हमने सारा कार्य किया है। और दिख भी रहा है कि लोगों को इसका फ़ायदा भी पहुंच रहा है। और आगे इससे भी हम और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम,
पूरी बॉडी का चेकअप, आँख का कैंप भी हम आगे कार्यक्रम के लिए सोच रहे हैं। ये कैंप निरंतर चलता ही रहेगा। कोई भी समस्या होती है तो स्वयं सेवक दल, आप इन पूरी टीम से इसका स्थान बताइए। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए, आप ये जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखो जी, हमारे जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं, जो भी हमने सेवा के लिए सूचनाएं दे रखी है, वहाँ पर हर पोस्टर पर आपका यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम वो तो है ही, लेकिन साथ में हमने नंबर भी दे रखे हैं। और अगर आपको मुख्य स्थान पर आना है तो E85 ओम विहार एक्सटेंशन, जहाँ पर हमारा मुख्य दफ्तर बना हुआ है, आप यहाँ पर खुद आकर भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर पूरी टीम जैसे लगी हुई है पूरी, उससे हमारे जुड़े रहें। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए, आप अभिषेक जी बैठे हैं, यहाँ पे सर बैठे हैं, यहाँ पे हर डॉक्टर के हिसाब से माध्यम में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखते रहे न्यूज़ हेडलाइंस, आपके बाद एक शर्मा ऐसे ही और रोमा। देखिए जैसे कि बच्चों तक का वेट किया जा रहा है, बच्चों की उम्र पूछी जा रही है, यहाँ पे सब कुछ चेक किया जा रहा है प्रॉपरली, किसको क्या समस्या है, उस चीज़ का हर समस्या का समाधान किया जाएगा ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, किसी भी माता को लाइन में ना करना पड़े। इस देवल का यही छोटा सा उद्देश्य है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस, आपके बाद एक शर्मा। स्वयं सेवक दल की तरफ से हेल्थ क्लब लगाया गया है बच्चों के लिए, और इस क्लब के अंदर बच्चों के विशेषज्ञ जो बच्चों का मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब बिल्कुल फ्री, इसमें 1 रुपया भी किसी भी पेशेंट से नहीं लिया गया है। अन्यथा देखा जाए तो अक्सर होता क्या है, अन्यथा देखा क्या गया है, कैंप के नाम पर 100, 150, 200 रुपया कोई ना कोई शुल्क जरूर लिया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी शुल्क किसी भी पेशेंट से नहीं लिया गया है, निःशुल्क यानी बिल्कुल निःशुल्क। तो ये मेडिकल कैंप काफ़ी कामयाब रहा। काफ़ी कॉलोनी के जो हमारे लोग हैं अपने अपने बच्चों को लेकर आए हैं और उनका मेडिकल चेकअप कराया है, जिसमें सब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं। आप अपने बच्चों का मेडिकल चेकअप कराने के लिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और मेडिकल चेकअप कराने के लिए वो आ सकते हैं। ये डॉक्टर साहब है, बच्चों को चेक कर रहे हैं। विजय शंकर जी, ये जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है, इसमें किसी भी पेशेंट से कोई शुल्क लिया गया है इसमें क्या? जी नहीं सर, ये मेडिकल कैंप जो है बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें हमारे डॉक्टर साहब संदीप निगम जी हैं, वो बिल्कुल फ्री सेवा दे रहे हैं तथा उसके साथ साथ वो दवा भी फ्री में दे रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग कैंप लगवा लेते हैं, उसमें कोई ना कोई शुल्क रखते हैं, जैसे 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपये, जो उनको सही लगता है, और फिर बाद में वो अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं। क्या इस तरह की कोई है आप लोगों का भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस टाइप से हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। ये स्वयं सेवक दल मुफ्त में कैंप लगाती है, जिसमें 1 रुपये का भी चंदा, दान या फिर मेडिकल चार्ज नहीं लिया जाता। दवा भी मुफ्त में दी जा रही है। आपका कहने का मतलब यहाँ जितने भी माता पिता आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, उनसे शुल्क के नाम पे 1 रुपये का भी चंदा नहीं लिया। 1 रुपये का भी चंदा नहीं लिया। मतलब आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, और मुझे लगता है कि अभी मैं काफ़ी सुबह से आया हूँ, देख रहा हूँ कि बहुत से लोग आए। अब तो आपका ये समापन पे चल रहा है। जी हाँ, काफ़ी पेरेंट्स आए थे जिन्होंने अपने बच्चों को दिखाया और वो खुश भी हैं। तो आप क्या भविष्य में ऐसा आगे भी लगाएंगे? ये हम लोग हो सकता है अगले महीने हम लोग कार्डियो के डॉक्टर को भी हमने बात किया हुआ है। कार्डियो के डॉक्टर भी इसमें सेवा देंगे, तो आगे भी मतलब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कार्डियो का भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। थैंक यू वेरी। मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं, यहाँ तक कि बच्चा मोबाइल की ऐसी आदत पड़ गई है कि खाना भी नहीं खाता। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे जनता को और माता पिता को, चाहे वो दादी हो या पोता हो, उनके साथ बैठते नहीं, समय बिताते नहीं है, लेकिन मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है। छोटे से छोटे बच्चा क्यों ना हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, क्या बताना चाहेंगे? अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आदमी के पास जो है हर चीज़ है, लेकिन सिर्फ समय नहीं है। कोई चार्ज किया गया है स्वयं सेवक दल की तरफ से जो मेडिकल ऑर्गेनाइज हुआ, आपने दिखा लिया, एक भी पैसा नहीं लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जनता को और माता पिता को, चाहे वो दादी हो या पोता हो, उनके साथ बैठते नहीं, समय बिताते नहीं हैं, लेकिन मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है। छोटे से छोटे बच्चा क्यों ना हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 4 साल का हो। क्या बताना चाहेंगे? अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आदमी के पास जो है हर चीज़ है, लेकिन सिर्फ समय नहीं है। वो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बुज़ुर्ग हो, क्योंकि हर आदमी के पास, आज से पहले जब हम छोटे थे या हमारे बच्चे थे तो हम लोग अपना समय सारा बच्चों की तरफ देते थे। अब क्या है कि अब मतलब किसी के पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें इतना बिजी हो गया कि उसके पास समय नहीं है। तो अब बच्चे को, अब बच्चा हो या किसी को, हर आदमी को अगर आप उसको सही ढंग के संस्कार देना चाहते हो तो संस्कार तो समय देने से आएंगे। आजकल समय नहीं है तो लोग क्या करते हैं, आजकल के बच्चे, आजकल की लड़की है, आजकल की जो नई मतलब माएँ हैं, वो क्या करते हैं कि अपना 1 मिनट में बच्चा जरा सा रोया, मोबाइल पकड़ा दिया, खुद भी मोबाइल पे यार, बच्चा भी मोबाइल पे। तो लेकिन सर, जैसे कि आपने बताया कि बच्चा रोया, अपना समय बचा दिया, लेकिन जो आप मोबाइल पकड़ाते भी जा रहे हैं, तो क्या आने वाले जो बच्चे हैं जब वो बड़े होंगे, क्या वो अपने माता पिता को ऐसे ही करेंगे? क्या वो समय दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। बच्चे, जो हम बच्चों को सिखाएंगे वही तो सीखेंगे। आज हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया आज हम वही तो कर रहे हैं। ऐसे जो हम सिखाएंगे बच्चों को, ऐसे बच्चे आगे करेंगे। तो अनिल जी, ये तो बहुत लंबी बहस है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटे, वैसे तो टाइम पूरा देना चाहिए। और इसी वजह से आज समस्या क्या है कि आज लोग कहते हैं कि 15 साल का 20 साल का बच्चा जो है ना, अपना शादी की और बाहर बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। उसका कारण यही है, मतलब कि बीमारियों के साथ साथ संस्कार को भी भूलते जा रहे हैं। संस्कार को भूले जा रहे हैं। और ये बीमारी तो आप देखो ना, टीवी से, ये मोबाइल और टीवी, ये दोनों से आजकल आप ये देख लो कि 90% बच्चों के चश्मा लगा हुआ है। हमारे टाइम में लोगों को कहाँ चश्मा लगा होता है? कुछ समय मैंने पहले ये भी पूछा था कि किसी बच्चे से, मतलब कि 20 या 22 साल का बच्चा होगा, उससे पहले मैंने पूछा पिता या बुआ किसी का मोबाइल नंबर, तो उठा के मोबाइल देखने लग गया। मतलब कि इतनी मेमोरी शॉप नहीं कि वो बिना देखे अपने माता या पिता का मोबाइल नंबर भी बता सके। अनिल जी, हमारे समय में हमें 40-50 लैंडलाइन नंबर याद होते थे। आज की डेट में मोबाइल की वजह से सच्चाई है कि घर में अगर 5 मोबाइल हैं तो 5 के 5 नंबर ध्यान नहीं है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप एक तरह से जंगल में हो, बिल्कुल हेल्पलेस हो। आपको मतलब जो है ना, आपको 100, 101, 102 नंबर तो याद है, बाकी आपके अपने घर के पूरे नंबर भी याद नहीं है। अब जो भी माता पिता हैं, जो भी जनता है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? भाई, मेरी सोच या मेरी तो यही मतलब कहना है कि कम से कम अपने बच्चों को मोबाइल दो, बच्चों के साथ बैठो। बच्चों को तो क्या चाहिए, बच्चे को तो जो है ना, मोबाइल किस वजह से, मोबाइल किस लिए चलाता है कि बच्चा तो चंचल होता है। उसे माँ बाप ही संस्कार दे सकते हैं। बिना मोबाइल के आप देख लें आगे आने वाले 5-7 साल में क्या हाल होगा। जुड़े रहें। जैसे कि हमें सतीश कोचक जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि समय बिताना ज़रूरी है अपने बच्चों के साथ, वरना आने वाला समय ऐसा होगा कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही बच्चे भी आपके साथ करेंगे। अगर आज आप छोटी सी उम्र में उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो जब वो बड़े हो जाएंगे, जब आप कुछ ना कुछ मांग रहे होंगे या बैठने के लिए कह रहे होंगे बेटा मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जा, तो बच्चे भी आपके हाथ में मोबाइल दे देंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए ऐसे बहुत सारी जानकारियों के साथ। न्यूज़ हेडलाइंस आपके पास AK शर्मा। थैंक यू सो मच।